जिस तरह से हांसी वाले बाबा का कारोबार बिजनेस फल फूल रहा है, इसके पीछे बाबा नहीं है। बाबा के साथ 10 से 15 पत्रकार हैं, जिनमें विशेष तौर पर 5 से 6 महिलाएं हैं, 5 से 6 ऐसे पुरुष पत्रकार हैं जिनकी हर महीने की जो इनकम है बाबा के द्वारा 5,000, 10,000, 15,000 रुपए है। देखिए, बाबा जब 1 से 1.5 लाख रुपए आप लोगों के ऊपर विशेष तौर पर जो मैं बोलने के लिए, बताने के लिए आपको वीडियो बना रही हूँ, उसका मेरा एक मतलब है। ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अंदर ही हर रोज इतने सारे आम प्राणी के अंदर भगवान कैसे प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी हैरानगी होती है कि केवल और केवल हिंदू धर्म के अंदर ही बाबाओं के अंदर या आम काम करने वाली महिला के अंदर या कल तक जो सारे अवगुणों के साथ लिप्त हैं, जिनका भोजन भी शुद्ध नहीं, वस्त्र भी शुद्ध नहीं, आचरण भी शुद्ध नहीं, व्यवहार भी शुद्ध नहीं, आवाज भी शुद्ध नहीं, उनके अंदर देवी एकदम से कैसे प्रवेश कर जाती है। कभी सिख धर्म के अंदर, इस्लाम के अंदर कभी कोई नया भगवान प्रकट नहीं होता, ना नए भगवान का कोई अवतार होता, ना भगवान का कोई अवतार होने का दावा करता, क्योंकि उनके यहाँ मैं बधाई देना चाहती हूँ भगवंत मान जी को कि एक सख्त कानून बन गया कि बेअदबी या गुरु ग्रंथ साहिब जी की या सिख धर्म की कोई बेअदबी की बात या काम या कोई ऐसी घटना को अंजाम देगा तो उम्र कैद जैसी सजा। मैं चाहती हूं कि हरियाणा सरकार से, सैनी सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहती हूं कि सनातन धर्म के लोग, ये हिंदू धर्म के लोग, ये बाबाओं का रूप धारण करने वाले लोग सनातन धर्म की रक्षा करें, हिंदू धर्म की रक्षा करें, ये भगवे को बचाने का प्रयास करें, ये बाबा अपने आप को भगवान कहना बंद करें। ये हर रोज डेली ऐसा कोई दिन ही नहीं जाता जिस दिन हम किसी ना किसी इंस्टाग्राम पे नहीं देखते कि अभी एक नई देवी का अवतार लेकर बोलती है कि मैं रेप बंद करने के धागे बनाती हूं। कभी सुना है कोई कानूनी कार्रवाई होती है ऐसे लोगों के ऊपर? एक बाबा हांसी वाला एक सूबेदार का नाम ले रहा है, जिस सूबेदार को जिस फोर्स में मिलिट्री की हम लोग रोड पे सड़क पे मिल जाएं तो जय हिंद करते हैं, हमारा बच्चा बच्चा फोर्स की मिलिट्री की इज्जत करता है, वो हांसी वाला बाबा ये कह रहा है कि एक सूबेदार आपसे दुश्मनी रखता है और ऑन माइक कह रहा है, और देश का कोई युवा नेता, आम जनमानस, कोई शहीद परिवार या कोई आम फौजी भी नहीं जा गया कि बाबा के खिलाफ मुकदमा करें कि आप सूबेदार के खिलाफ किस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक सूबेदार नफरत कर रहा है, एक सूबेदार तंत्र विद्या कर रहा है। एक इसके साथ साथ प्रश्न उठता है मेरे पास कि अगर आप से हनुमान जी बात करते हैं तो फिर हम बालाजी क्यों जा रहे हैं, हम मेहंदीपुर क्यों जा रहे हैं, हम सालासर धाम क्यों जा रहे हैं, हम फिर कहीं भी तीर्थ पे हमें जाने की आवश्यकता क्या है? जब हांसी के अंदर साक्षात हनुमान जी आपके पास हैं तो मुझे लगता है उस भूमि को तो देव भूमि बना देना चाहिए। और वहां कह रहे हैं कि कैंसर का इलाज भी आपके पास है, तमाम बीमारियों का इलाज भी आपके पास है, सारे प्रेत और हनुमान जी भी आपके, या तो प्रेत आपके पास हो सकता है या हनुमान जी आपके पास हो सकते हैं, ये दोनों ही ताकतें आपके पास हैं। तो बड़ा भयंकर सिस्टम है। इस सिस्टम के खिलाफ मुझे लगता है अब लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ोगे तो फिर आने वाले समय में उम्मीद मत करो कि आजादी से सांस लिया जा सकता है। बहुत सारी बातें हैं, करेंगे जल्दी। जिस तरह से हांसी वाले बाबा का कारोबार बिजनेस फल फूल रहा है, इसके पीछे बाबा नहीं है। बाबा के साथ 10 से 15 पत्रकार हैं, जिनमें विशेष तौर पर 5 से 6 महिलाएं हैं, 5 से 6 ऐसे पुरुष पत्रकार हैं जिनकी हर महीने की जो इनकम है बाबा के द्वारा 5,000, 10,000, 15,000 रुपए है।
देखिए, बाबा जब 1 से 1.5 लाख रुपए आप लोगों के ऊपर खर्च कर रहा है, आप तो पत्रकार के नाम पर, यूट्यूबर के नाम पर, मीडिया के नाम पर पैसे लेके अपने घर चले जाते हो। मैं विशेष तौर पर पूछना चाहती हूँ ऐसे यूट्यूबरों को कि तुम लोगों को शर्म है थोड़ी बहुती? तुम लोगों को थोड़ा सा भी मानवता के प्रति, सनातन धर्म के प्रति लिहाज है, या आपका जमीर मर गया? आपको ये भी नहीं पता रहा कि आप किसकी ऐड कर रहे हो, किस पाखंड को बढ़ावा दे रहे हो। आपने धर्म का मजाक बना दिया। 5-6 तो ऐसे हो गए हैं, करीबन 10 की संख्या है, कि भला ये आदमी मृत्यु को भी हरा सकता है, भला ये बाबा अगली पिछली सब बता सकता है, ये बाबा बाई नेम पर्चा बना सकता है, यहां पर ये झाड़ा लगता है। मतलब सिख धर्म में काश तुम पैदा हुए होते, काश सिख धर्म की तरह हिंदू भी अपने धर्म के प्रति इतना ही सक्रिय होता, काश के तुम इस्लाम की तरह अपने धर्म को इतना ऊपर मानते। तो तुम हिंदू के नाम पर भी कलंक हो, जो अपने सनातन धर्म को गर्त में लेकर जा रहे हो। सनातन धर्म से लोगों का विश्वास उठ रहा है तुम्हारी वजह से। हिंदू धर्म के लोगों के साथ छल हो रहा है। आप अपने ही जिम्मेदार का मदनहेड़ी गांव में इतनी बड़ी फसल, इतने किले जमीन के कणक के जल गए बाबा जी हांसी के पास। आपको पता नहीं चला कि जमींदार के खेत में आज आग लग जाएगी। आप तो कहते हो मुझे मृत्यु का पता लग जाता है। आज हरियाणा के अंदर कुल मिला के हजारों एकड़ फसल उस जमींदार की, जो भगवान स्वरूप है, 6 महीने जो पूजा करता है और फल की प्रतीक्षा करता है, वो जमींदार आंख में उंगली दे देकर चीख चीख के रो रहा है। उसके बच्चे वेट कर रहे थे, बहुत सारे सपने थे, कोई बच्चों के एडमिशन कराने थे, उन्होंने कनक अपने घर में रखनी थी, जो आपका और मेरा पेट पालता है। आपको पता नहीं चला हांसी वाले बाबा जी के जमींदार की हजारों एकड़ फसल जल जाएगी। आप अधिकारी रहे हो। और अब तो इसमें यह भी नहीं कहते कि पंडितों ने पाखंड फैलाया, लोग कहा करते थे एक समय में। आप तो जाट के घर जन्म ले रखे हैं हांसी वाले बाबा जी, और जाट तो जमींदार से प्यार करता है, अपने आप में एक बहुत देवता समान तुल्य है। आपको ये पाखंड नहीं करना चाहिए। आप कहते हो कि यहाँ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, फिर मेहंदीपुर हम जाएंगे नहीं, हम सालासर जाएंगे नहीं, हम प्रेत पूजा करें या पितृ पूजा करें। एक और विशेष बात देखी मैंने आपकी, आप हर तीसरे आदमी को कहते हो कि मैं, आपका प्रेत ने मुझे ये कहा, गाया जी आपको जाना पड़ेगा। 1-1 लाख 1-1 परिवार से फीस के बाद फिर दिक्कत कहाँ है? अरबों खरबों की संपत्ति आपने इकट्ठी कर लिया, बस करें। हांसी की सारी जमीन आपने खरीद ली, बस करें। कितने लोग सामने आ गए कि उनसे लोग नफरत करने लगे हैं, बस करें। और ये अगर पत्रकार बंधु, ये यूट्यूबर, तुम्हारा अगर यही सब चलता रहा ना, समाज तुम्हारा बहिष्कार करेगा। और जिन लोगों के पैसे आपकी वजह से लुट रहे हैं, वो समाज कहीं ना कहीं आपको दोषी ठहराएगा। इस तरह का प्रचार न करें कि किसी का जीवन खराब हो जाए।